Today we are starting the last chapter in history, print culture and modern world. This chapter is there according to your syllabus in the boards, and this will be part of your history. And you have many questions from this chapter. Like from nationalism in India, you have the map questions. From Europe, you will be having more onto the Napoleon, and then the unification of Germany, unification of Italy, ये and Great Britain. ये आपका important concept है उस वाले में से. Then making of global world and industrialization, you will be having a choice. But print culture again will be a part of one question. Today, in front of you on your computer, you have the printing. When you need something, when your teachers are giving you some work, what you do immediately, you go to the, if you are having the printer, then you go to the printer, get the printing, and then if you don't have, you go to a shop and get the print. Today getting a printing is so easy. Even if you go back 20 years before, आज से 20 साल पहले भी जाते ना, तो printing was very difficult. Not everyone had a printer. So आज जो हमारे घर के अंदर प्रिंटिंग इतना आसान है, we can get a print from the mobile, we have the digital printings, we have different kinds of printings. आज हम प्रिंटिंग अपने कपड़ों पे करवा सकते हैं, प्रिंटिंग अपने मोबाइल के कवर पे करवा सकते हैं, ऑन द पेपर हम करवा सकते हैं. This is all the latest technology. Books, newspapers, the advertisements that you see, everything is printed. But how did this come? Print तो पहले था ही नहीं. How did people gather the information? How were the letters invented? How handwritten print became a printing machine? What did people achieve through this? तो पहले क्या होता था आपके, जब हम मतलब when the things were not there, so printing was not there. Yes, slowly every country, every culture had their own scriptures, the way they used to write. जैसे हमारे यहाँ पर भी हम लोग जो है हिंदी लिखते हैं, but हिंदी is not actually our हमारी भाषा, देवनागरी. So everybody had, and the printing was not there. जैसे हिंदी अभी आप लोग पढ़ोगे, in India we used to have the printing on the leaves, और जो आपके प्योर यानी कि ऑर्गेनिक फूलों के जो कलर्स होते थे उनसे प्रिंटिंग लिखी जाती थी. तो हाउ डिड दिस प्रिंटिंग कल्चर, जो प्रिंटर आज हम बोलते हैं, नॉट द प्रिंटर ओनली इन आवर होम, द प्रिंटिंग प्रेस जहां आपके बुक्स प्रिंट होते हैं, द प्रिंटिंग प्रेस जहां पर आपके मैगजीन्स प्रिंटिंग होते हैं, ये सब कैसे आया? तो इसका आपका सबसे पहले जाता है चाइना. पहले हमारा क्या था, हैंड प्रिंटिंग वाज द इनिशियल फॉर्म ऑफ पेंटिंग. तो पहले आपके ऐसा नहीं प्रिंट होता था, प्रिंटिंग एक तरीका होता था. तो अगर मान लो मैंने कुछ बनाया है, से आई हैव मेड समथिंग, सम बेसिकली उन दिनों में आपके शब्द ज्यादा नहीं होते थे, पिक्चर्स ज्यादा होते थे, पिक्टोरियल्स. सो वुडन ब्लॉक्स बनते थे, अभी भी होते हैं, उनको हम मूल्ड्स बोलते हैं. एंड जो अल्फाबेट्स होते थे वो उनके ऊपर उभर के इम्प्रेस करके आर्टिसंस बना देते थे. एंड जो इंक होता था, जो आपके पेपर होते थे मोटे मोटे होते थे मार्क ऑफ ट्री से, उसको रब करके जो है द प्रिंटिंग वुड बी डन. एंड वो जो है आपका पेपर होता था वो पोरस होता था, दो तरफ आप नहीं कर सकते हो, एक तरफ किया तो दूसरी तरफ इंक बह जाएगा. सो द प्रिंटिंग वर नॉट ऑन ऑल द पेजेस, एंड दे वर नॉट द प्रिंटेड जो होते थे इनको सीला जाता था. इट वाज नॉट जैसे आज हम बाइंडिंग बोलते हैं, हार्ड बाइंडिंग, स्पाइरल बाइंडिंग,
गोल्ड बाइंडिंग, डबल स्पाइरल, लेकिन ये सब पहले नहीं होता था. दीज वर ऑल सीले जाते थे, एंड दिस वाज इन चाइना. एंड इन बुक्स को हम बोलते थे अकॉर्डियन, याद रखना. इन 16th century, चाइना वॉज द वन कंट्री जहां पर प्रिंटिंग सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि उनके जो राजा होते थे, जो उनका दरबार होता था, वहां पर जो सिविल सर्विसेज होती थी, उनके लिए बुक्स प्रिंट होती. पहले इतना ही था. देन स्लोली 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 दिस स्टार्टेड गिविंग टू मोर. अब लोग उनमें स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफी, जो आपके बिजनेसमैन होते थे वो अपना ट्रेड इंफॉर्मेशन ये सब करने लगी. और धीरे 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 ये जो प्रिंटिंग था, दिस स्प्रेड. नए तरीके के प्रिंटिंग चाहिए होते थे, बट जो वेस्टर्न टेक्निक्स थे ये हमारे पास बाद में आए थे. एंड उन दिनों में, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज विच वाज द, मतलब कि कौन सी जो शहर है which is which was the most popular, and that was आपका शंघाई. शंघाई आपका जो है, that was a popular hub, मतलब कि this for the printing. अब चाइना से प्रिंट जो है that started going to other parts of the world, and सबसे पहले वो गया जापान. जापान कैसे गया? उन दिनों में बुद्धिस्ट मिशनरीज होते थे, सो दे टुक दिस प्रिंटिंग, जो ब्लॉक्स होते हैं उनको वो लोग लेकर गए. एंड बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र इज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक. ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, द वन विच आई एम मार्किंग. दिस वाज द ओल्डेस्ट बुक जो कि आपका प्रिंट हुआ. एंड देन वहां पर लाइब्रेरीज में, वहां पर क्या है, दे हैव द इकिगिया, मतलब हैप्पी लिविंग. देन दे हैव बॉन्सॉई, द वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स. तो ये सारे तरीके के जो बुक्स होती हैं, दे बिकेम कॉमन. कुकिंग, एटिक्वेट्स, फ्लावर अरेंजमेंट्स, इन सब की. एंड देन ऑल्सो सो दिस वे पेंटिंग इन जापान वॉज, जापान में जो है वहां पर पेंट कर गया. सबसे पहले गया प्रिंटिंग इन चाइना, चाइना से जापान. एंड देन ईडो, ईडो इज अ प्लेस, ईडोज पिक्चर जो है वहां पर देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिस्ट, टी हाउस गैदरिंग वगैरह होती. एंड ये सब चीजें जो है, एज आई सेड, जो आपका लेटर्स होते थे, दे वर नॉट प्रिंटेड, दे वर ऑल रिटन. और ये जो आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल स्टाइल्ड राइटिंग होता है, इनको हम कैलीग्राफी कहते हैं. टुडे आल्सो वी प्रैक्टिस कैलीग्राफी, बट नाउ द प्रैक्टिस ऑफ कैलीग्राफी हैज गॉन इनटू डिफरेंट वेज. तो बहुत सुंदर सुंदर तरीके से, लाइक इफ यू हैव टू राइट, से आपको लिखना है, अपना नाम लिखना है, तो इट वुड बी गोइंग इन दिस वे, इक्वल सब कुछ आपका जो है जाएगा, और वो देखने में ऐसा लगेगा एज इफ यू हैव प्रिंटेड इट. नाउ दिस वाज हाउ सबसे पहले चाइना, चाइना से जापान. नाउ इट वाज फ्रॉम चाइना, ये जो चाइनीज पेपर थे, दीज स्टार्टेड गोइंग टू यूरोप थ्रू सिल्क रूट. सिल्क रूट तक जाने लगे. अब हुआ क्या, एक, मतलब द एक्सप्लोरर मार्को पोलो, वो आया हुआ था टू चाइना. तो ही ब्रॉट द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टू इटली. जब मार्को पोलो यहाँ घूमते हुए आया, तो वो वुड ब्लॉक्स जो कि चाइना में यूज होते थे, दीज वर इन दिस काइंड होते थे, और इसके ऊपर ऐसे प्रिंट ऐसे लगे होते थे. सो दीज वर टेकन टू इटली. एंड देन वहां पर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, हैंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो. और वहां पर क्या है, दे यूज टू कीप पीपल. वहां पर एक इंसान, जैसे मतलब मेरी एक बुक बन रही है, तो आई बी कीपिंग 10 पीपल अंडर मी, एंड दे वुड बी, मैं एक लिख कर दूंगी और उसको देखकर वो लोग हाथों से छापा करते थे.
और इनको हम बोलते थे स्क्राइब्स। इनको हम बोलते थे स्क्राइब्स। तो ये आपका वैसा नहीं था जैसे कि आपके जो है प्रिंटिंग में जा रहा है एक पेपर गया। उस जमाने में क्या होता था, एक जो मेन राइटर होगा, ही वुड बी राइटिंग इट ऑन वन पर्टिकुलर पेपर, एंड उसको देखकर नीचे जो है बाकी जो स्क्राइब्स होंगे, दे वुड बी कॉपिंग डाउन इन द सेम हैंड राइटिंग, एंड देन दैट वुड बी कॉल्ड एज बुक। और ये जो बुक्स होते थे, इनको जो है सीला जाता था। वाई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेट आया? दिस इज बिकॉज ये टेक्निक पहले चाइना के पास था, एंड दिस वाज ओनली मार्को पोलो। तो शुरू शुरू में तो उसने अपने पास ही रखा हुआ था। Then the Italians started producing the wood block, and then it spread to other parts like German or France and all. अब एज आई सेड पेपर होता था, तो पेपर के भी वेराइटीज होते थे, और एक होता था वेराइटी आपका वेलम। पेपर का क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेलम। नाउ दिस वेलम क्या था? दिस वाज एक्चुअली जो स्किन होता है एनिमल्स का, उसके ऊपर उसकी जो पतली लेयर होती है उससे निकाल के पेपर बनाया जाता था। एंड जो रिच पीपल होते थे ना, दे वुड बी यूजिंग द वेलम एज अ पेपर, नॉट द वन विच वी आर यूजिंग। अब मैन्युस्क्रिप्ट था। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है द वन विच इज रिटन on the by the hand, manual script on the handmade paper or palm leaves। अब ये बुक्स ऐसे ही होते थे, ब्लॉक्स बनते थे, उनको जो है स्क्राइब्स उसको जो है कॉपी करते थे। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट बनने में काफी महंगा होता था, एंड देन दे वर रिटन ऑन द पेपर, सॉरी ऑन द हैंडमेड पेपर और पाम लीव्स। उनको बहुत ध्यान से जो है वी नीडेड टू हैंडल, एंड कई बार क्या होगा, आपके जो लेटर्स होंगे वो पढ़ नहीं सकते थे। दिस इज वाई, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, that copying was very expensive because you needed to keep the scribes under you, it was a time consuming। अब भाई प्रिंटिंग में क्या होता है, आपने एक बार दिया तो 5 मिनट में निकल गया। आजकल तो इट इज वेरी फास्ट, 1 सेकेंड 1 मिनट ऐसे करके, मतलब उस टाइम में। लेकिन आपको हाथ से अगर आपको उसे कॉपी करना तो वो डेज लगते थे। एंड देन द वुड ब्लॉक्स जो थे वो उतने नहीं थे जितना कि प्रिंटिंग के लिए मटेरियल चाहिए होता था। सो देयर वाज अ नीड ऑफ सम न्यू टेक्नोलॉजी, एंड यहां पर आपका आया द गुटेनबर्ग प्रेस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुटेनबर्ग प्रेस। जो गुटेनबर्ग था, ही वाज एक्चुअली द सन ऑफ अ गोल्ड मर्चेंट। ही वॉज रिच, एंड उसके पास जो वाइन होता, वाइन यार्ड्स एंड ऑलिव यार्ड्स होते हैं, उनके जो इंक्स होते हैं, उनसे उसने देखा हुआ था। तो उनके पापा गोल्डस्मिथ थे, और इसीलिए वो पॉलिश करता रहता था, और उनको जो है जैसे वो अपने जूल्स बनाते थे, तो दे यूज द मोल्ड्स। अगर आप कभी जौहरी की दुकान में जाओगे तो आप देखना, जो चेन बनता है या जो चूड़ियां बनती हैं, इनके मोल्ड्स होते हैं, उसमें डाल दिया जाता है और उससे वो बनकर आता है। लेटर ऑन दे कार्व इट विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स, जो डिजाइन्स बनते हैं। उसने इस टेक्नोलॉजी जो गोल्ड में यूज होता है मोल्डिंग वाला, उसको ही यूज्ड इन द प्रेस, इन दी प्रिंटिंग। उसने क्या किया, सेम मोल्ड्स को लिया, एंड उसमें लेटर्स आपके जो है उनको उसने एम्बॉस कर दिया। क्योंकि मोल्ड के अंदर क्या किया जाता है, गोल्ड को डाल दिया जाता है, चूड़ियों के अलग अलग साइज होते हैं, उतने मोल्ड्स बन जाते हैं, एंड उससे आपका जो है सूखने के बाद उसको निकाल के दे वुड बी कार्विंग। उसने उस टेक्नोलॉजी को यूज किया यूजिंग द अल्फाबेट्स, एंड धीरे धीरे ही परफेक्टेड द सिस्टम, एंड पहली बुक उसने जो प्रिंट की थी वो था द बाइबल। नाउ अगर आप उस बाइबल को देखोगे जो गुटेनबर्ग प्रेस में हुआ था, तो आप कहोगे मैम ये प्रिंटिंग कैसे हुआ? बिकॉज जो मोल्ड्स में अल्फाबेट्स होते थे, दे ऑल वर रिटन। वो मोल्ड्स में जो लिखे होते थे वो तो आपके हाथों से लिखे हुए थे, उनको हाथों से ही कर्व कर रखा था। एंड दूसरा क्या है,
उसमें जो आपका बाइबल बना था, तो जैसे आपके पेजेस बने हुए थे, तो द पेजेस विल नॉट बी हैविंग द पिक्चर्स। नाउ द बाइबल विल बी प्रिंटेड यहाँ पर। अब मान लो एक बच्चे को जो है, ही वांटेड कि यहाँ पर मदर मैरी की पिक्चर होनी चाहिए, तो उसके लिए मदर मैरी की बन जाएगी। दूसरा चाहता है वहां पर जीसस क्राइस्ट की पिक्चर होनी चाहिए, तो उनकी बन जाएगी। एंड ये जो साइड के बॉर्डर्स होते थे गोल्ड लाइन से, उनको हाथों से जो है प्रिंट किया जाता था, पेंट किया जाता था। सो दिस वाज द ब्यूटी ऑफ द फर्स्ट बाइबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड दे ऑल्सो यूज्ड द प्लेटन, मतलब बोर्ड होता है, अभी भी होता है, बोर्ड होता है, उसके ऊपर मूड्स लगाए जाते हैं, उनके ऊपर प्रिंट किया जाता है, जिससे पेपर पे के ऊपर जो है वो छप जाता है। सो दिस वाज हाउ द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड। आपने अगर थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास कभी जीके पढ़ी होगी, तो अगर अगर आपको याद हो तो हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, तो वो आंसर आता है गुटेनबर्ग। नाउ प्रिंटिंग प्रेस आ गया। नाउ मोर नंबर ऑफ पेपर्स, सॉरी, मोर नंबर ऑफ प्रिंटिंग कुड बी डन। तो अब क्या हुआ इसका उसका मतलब कि व्हाट वाज इट्स, व्हाट यू कॉल एज इम्पैक्ट। आपके नंबर ऑफ रीडर्स बढ़ गए, और जो आपके टेक्नोलॉजी की वजह से जो टाइम था, लेबर था, वो भी आपका कम हो गया। नेचुरल है कि व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग ऑन अ लार्ज स्केल, तो कॉस्ट भी आपका बढ़ गया, सॉरी कम हो गया। एंड मेनी पीपल, पहले तो क्या होता था, एजुकेशन वॉज नॉट लाइक दिस जैसे आज हम कर रहे हैं। एजुकेशन वॉज ओनली फॉर फ्यू पीपल, जो लोग रिलीजियस होते थे, जो तो उन्हीं लोगों के, तो बाकी लोग कैसे करते थे, टैवर्न्स होते थे। टैवर्न्स का मतलब होता है, वैसे तो हम लोग अपने उसमें कहेंगे तो पब्स कहते हैं, इन हिंदी, हम इंग्लिश में हम बोलेंगे पब्स। वहां पर जहां पे लोग आपस में बातचीत करने आते थे, पीने वीने आते थे, वहां पर दे वुड बी सिंगिंग, दे वुड बी, मतलब कि जो जिन लोगों ने पढ़ लिखा होता था, वो लोग दूसरों को बताते थे। ऑन द अदर हैंड, जहां पे आपके ड्रामा वगैरह होते थे, वहां बैलेट की तरह, बैलेट इज अ फोक टेल, जिसको हम सिंग करके सुनाते हैं, उस तरीके से जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है। सो इन दिस मैनर प्रिंटिंग हुई। प्रिंटिंग से जो लोग पढ़ लिख सकते थे वो लोग पढ़ते थे, जो लोग अनपढ़ थे दे यूज टू हेयर इट। नाउ देवर, ऐसा नहीं है कि प्रिंटिंग वॉज ओनली पॉजिटिव, देर वर मेनी रिलीजियस डिबेट्स, देर वर मेनी पीपल जिनको लगता था कि अगर हम प्रिंटिंग पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो लोग गलत चीज और रिलीजियस जो आपके रीडिंग्स हैं उनको मैनिपुलेट करेंगे। और ऐसा ही हुआ। एक था मार्टिन लूथर किंग, उसने जो है क्रिटिसाइज किया द ओल्ड रोमन कैथोलिक चर्च के रिचुअल्स को, एंड ही रोट द न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट इज आई थिंक न्यू बाइबल का जो न्यू वर्जन होता है। एंड उसके जो फॉलोवर्स हैं उनको हम प्रोटेस्टेंट्स के नाम से जानते हैं। नाउ हुआ क्या, व्हेन ही स्टार्टेड दिस अ न्यू रिलीजन केम अप। तो जो लोग रिलीजियस लीडर्स थे, दे स्टार्टेड मेंटेनिंग एन इंडेक्स, और उन्होंने जगह जगह पे जो है उन इंडेक्स को लगा दिया कि इन बुक्स को लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। भाई आज के जैसा नहीं है, तब तो पॉपुलेशन कम होता था, एंड पीपल यूज टू हेयर देयर, उनके जो एल्डर्स होते थे, तो चर्चेस में लिखे होते थे, दे यूज टू मेंटेन द प्रोहिबिशन, द प्रोहिबिटेड बुक्स, उसका इंडेक्स बना होता था, एंड दे आस्क पीपल नॉट टू गो फॉर दीज बुक्स। Though many people criticized the church and its belonging, many, और उनमें से एक आपके थे मार्टिन लूथर किंग। अब प्रिंटिंग तो अच्छा हो गया, एंड इनफैक्ट इट ऑल्सो गॉट मोर एजुकेशन, क्योंकि अब बुक्स थी तो पहले क्या होता था, एक टीचर के पास एक ही बुक होती थी। नाउ द स्टूडेंट्स कुड ऑल्सो बाय, एंड दिस ऑल्सो, ये मैंने आपको बता दिया दैट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, दिस वॉज द वन। चर्चेस जो थे उन्होंने अलग अलग जगहों पर
they started the schools, and literacy level जो पहले 60% था, that became 80%. Illustrated books होती थी, देर मतलब कि द बुक्स वुड बी जो फोक हमारे पुराने फोक सॉन्ग्स होते थे उनको पब्लिश किया जाता था. Those who could not read, they could listen and enjoy. And thus जो प्रिंटिंग था, जैसे आजकल हो गया ना, पहले फेसबुक का एक जमाना था, फिर इंस्टा का, फिर स्नैपचैट का. तो जो जब नई चीजें आती तो पीपल उसको एंजॉय करते हैं. सिमिलरली उन दिनों में लोग प्रिंटिंग को एंजॉय करते क्योंकि उनके लिए तो वो सब चीजें न्यू थी. एंड इन इंग्लैंड, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता है आपका. इंग्लैंड के अंदर छोटी छोटी बुक्स होती थी जो रोड में जो बच्चे होते थे, मतलब लड़के होते थे, वो बेचते थे और उनको बोला जाता था चैपमैन. और इनको बोलते थे पेनी चैप बुक्स. पेनी मतलब एक पैसा. सिमिलरली फ्रांस के अंदर जो था वो था बिलियोथिक ब्लू, जो कि पुअर क्वालिटी ब्लू कलर के, मतलब कि उसमें बाउंड बना होता था, बड़ा पुअर होता था लेकिन फिर भी लोगों को अच्छा लगता था. लाइब्रेरीज के अंदर जो है आपकी जो लाइब्रेरी होती थी ना, वो सर्कुलेशन में होती थी. मतलब एक घंटा मेरी बारी, दूसरा घंटा दूसरे की बारी, तो दैट बुक्स विल बी सर्कुलेटेड. एंड दस न्यूज़पेपर के अंदर वॉर, ट्रेड, साइंस, डिबेट, लिटरेचर, इन सब के बारे में आने लगे. इनफैक्ट मतलब कि देयर वर मेनी पीपल लाइक, मतलब कि उस जमाने में जितने भी आपके साइंटिस्ट थे, दे इवन आल्सो स्टार्टेड पॉपुलराइजिंग द आइडियाज एंड ऑल. Similarly, there was one more book which was called as almanac. हिंदी में हम almanac को बोलते हैं पंचांग, मतलब अबाउट द सन, मून. हम लोग, अगर आप लोग पंचांग देखते हो या इफ यू नो योर पेरेंट्स सी, तो उसमें लिखा होता है आज ये डेट है, आज ये तिथि है, आज ये नक्षत्र है. सिमिलरली उनके almanac, द एस्ट्रोनॉमिक डेटा, द मूवमेंट ऑफ सन, मून, टाइड्स, एक्लिप्स, ये सब जो है प्रिंट होने लग गए. This became one of the key reason, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, that फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उसको पुश करने में प्रिंटिंग हैड लॉट्स ऑफ एफर्ट. हाउ? दिस इज बिकॉज पीपल लाइक रूजे, जीन, जॉन लॉक, ये सब ने जो है, they had written their ideas in the books, and these books were the one which were read by the people and it was spread among the mass. और उन लोगों को समझ आया कि they need to speak against the absolute power, they need to speak about against the unregulated, unconstitutional governmental policies. और ये था जिसकी वजह से कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन भी, अगर हम कहते हैं, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा और अगर हम कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला ड्यू टू प्रिंटिंग. दिस वाज हाउ प्रिंटिंग का असर हुआ रिलीजियस लीडर्स पर, पॉलिटिकल लीडर्स पर, कॉमन पीपल में. Now what was its effect on the children, women, workers? चिल्ड्रन के लिए अलग प्रेस बना जिनमें सिर्फ बच्चों के लिटरेचर जो है वो प्रिंट होते थे, जैसे ग्रिम ब्रदर्स, ये आपके उसमें भी था, आई थिंक इट वाज देयर इन योर हिस्ट्री, यूरोप वाले में भी है. उन्होंने कई फोक टेल्स जो हैं पीजेंट से सुन सुन के उन्होंने उसका एक कंपाइल किया था. देन एज आई सेड, लाइब्रेरीज होती थी जो लेंडिंग लाइब्रेरीज होती थी, एंड दीज वर ऑन द बेसिस ऑफ आवरली. एक घंटा आपको मिलेगा, अगला घंटा दूसरे को. तो जो लोग आपके पढ़े लिखे लोग थे, या दोज पीपल हु आर नॉट, मतलब पढ़े लिखे थे बट दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड, या आर्टिजन्स, लोअर मिडिल क्लास, दे यूज टू गो टू द लाइब्रेरीज. जैसे हम लोग जो है स्टार्टिंग में, जब उसका नाम क्या, व्हेन दी नेट केम, तो लोग साइबर सेफ में जाकर बैठकर
इंटरनेट करते थे. सिमिलरली पीपल यूज टू गो टू लाइब्रेरी. अब आपके जमाने के बच्चों के लिए तो होगा कि छी, लाइब्रेरी भी कोई जाता है. बिकॉज मैं जब टेस्ट देती हूँ तो आप लोग में से आधे बच्चे तो आधे घंटे पहले ऐसे 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 देखकर मुझे आंसर्स देते हैं. तो आप लोगों के लिए लाइब्रेरी माइट बी छी, बट उनके लिए दैट वाज बिकॉज दैट वाज न्यू. फॉर एग्जाम्पल, फॉर यू many of the things which are available on the social media is new. तो आप लोग ट्राई करते हो, जैसे रील्स बनाना, हैशटैग, है ना. सो दीज आर न्यू फॉर यू. तो इसीलिए यू आर ऑल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट. लाइब्रेरीज उन दिनों में, प्रिंटिंग उन दिनों में, नॉट एवरीवन कुड बाय द बुक्स. उस जमाने में कोई अगर बुक पढ़ता था, मतलब 1700s में, तो दे वर कॉल्ड एलाइट ग्रुप. ओनली द रिच पीपल कुड रीड. और इसीलिए लिटरेसी लेवल का जो आपका, अगर आप देखोगे, जो डिफरेंस था ना, वो बहुत था. दे वर एबल टू बाय द बुक्स. इट वॉज नॉट सो इजी जैसे आज है. आज आपका जो है, यू आर गेटिंग द पेपर बैग्स, यू आर गेटिंग द हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सारी कॉपीज है. लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं होता था. इसीलिए नाउ there were many innovations. Again, this is one of the important question, very important question, कि what were the further innovations. Gutenberg press was the one जिसने प्रिंटिंग प्रेस निकाला. Now अब जो प्रेस था वो मेटल से बनने लगा. पहले वुडन ब्लॉक के थ्रू था. अब इसी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर पावर से चलने वाली सिलेंडर टाइप में, उसमें 8000 शीट एक घंटे में आप निकाल सकते थे. एंड देन देयर वर सम पॉपुलर वर्क्स जिनको हम शिलिंग सीरीज बोलते हैं, जैसे चैपमैन है वैसे शिलिंग. देन slowly there was decline due to great depression. बट जो आपके चीप पेपर बैक एडिशंस होते हैं, आप लोगों की ज्योग्राफी बुक देखना, उसमें जो सबसे लास्ट वाला पेज होता है वो पीले रंग का होता है. और अगर आप नॉर्मली किसी पेज को देखोगे वो व्हाइट रंग का होता है. अगर आप लोगों को पेपर खरीदना आता है, द व्हाइट पेपर, तो उसमें अलग अलग होते हैं. वी हैव 50 GSM, 60 GSM, 70 GSM. तो जो 100 GSM होता है वो सबसे मोटा होता है, थिक होता है. देन यू हैव द डिजिटल प्रिंटिंग, देन यू हैव द फोटोग्राफिक प्रिंटिंग. तो उसी तरीके से चीप पेपर बैक होता है जो आपकी येलोइश कलर सा होता है, क्रिंकी सा. तो वैसे पेजेस भी आने लग गए. एंड दिस वे the rich, the poor, the middle class, the higher class, everyone was able to buy the books. And now printing was uniform, क्योंकि आपका वुडन ब्लॉक चला गया जो हाथों से था. now everything was in the machine form. Now come to, this was how print started from China to Japan, Japan to Europe, Europe से लेकर नए नए आए. अब what about India? इंडिया में पहले से ही था. अगर आप हमारे उपनिषद, वेद, किसी को भी लेते हो तो यू माइट हैव सीन दे हैव रिटन इट ऑन द पाम लीव्स. एंड देयर हैव बीन मेनी मैन्युस्क्रिप्ट जो अरेबिक, पर्शियन, अलग अलग. वर्नाकुलर मतलब होता है द लोकल लैंग्वेज. वर्नाकुलर का मतलब होता है द लोकल लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, उनमें लिखे हुए हैं. हमारे जो सबसे पुराने, द ओल्डेस्ट, दे आर रिटन ऑन द palm leaves and still they are preserved. इनको इनका भी सेम था जो पहले था. they were written on the hands, by the hands, then they were sewn. और ये बुक होते थे इतने मोटे मोटे. उसमें होंगे कितने पेजेस? 4. and then in Bengal they had the village primary schools, but students did not have the books. The teachers used to have, मतलब कि टीचर्स लर्न करती थी और वो लोग अपनी मेमोरीज से पढ़ाते थे. एंड दैट इज वाई उस जमाने में टीचर्स की यही वैल्यू थी कि टीचर्स यूज टू रिमेम्बर एवरीथिंग. एंड मेनी ऑफ द पीपल बिकेम लिटरेट इवन दो दे डिड नॉट हैव द बुक्स एंड ऑल. टीचर्स पाठ पढ़ाया करते थे. अगर आपको याद होगा, कोई मूवी देखी होगी तो टीचर जो है ऑन द स्लेट ही लिखती थी और बच्चा सिर्फ उसको स्लेट में नोट करता था. देयर वर नो नोटबुक्स. नोटबुक्स तो 70s एंड 80s के बाद आए हैं. नाउ द पोर्चुगीज जो थे,
दे केम टू गोवा, वो लोग लेकर आए थे द प्रिंटिंग प्रेस। एंड व्हेन दे गॉट इट, तो सबसे पहले जो हमारा हुआ था, ये सब आपके 1-1 मार्कर क्वेश्चन है, ये सब आपके 1-1 मार्कर क्वेश्चन है, ऑल ऑफ देम। सबसे पहला हमारा हुआ कोंकणी, कन्नड़ा। देन जो कैथोलिक्स थे उन्होंने फर्स्ट तमिल में किया, देन मलयालम। देन देयर वाज अ मैन जो एडिटर था बंगाल गैजेट का, ही एडिटेड जेम्स अगस्त हिक्की। एंड इन द सेम मैनर गंगाधर भट्टाचार्य जो है उन्होंने बंगाल गैजेट को पब्लिश करना शुरू किया। सो इन आवर कंट्री द स्प्रेड वाज बिट इजी। अब हमारे यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम थी, मेनी ऑफ द रिलीजियस पीपल वर इन फेवर, सम ऑफ देम वर इन अगेंस्ट। मुस्लिम के जो लोग थे, शारिया कहते हैं हम उनको, दे वुड बी, मतलब कि उन्होंने जो है उलामा, एंड इफ दे वांटेड टू गिव एनी नोटिस टू देयर पीपल, तो फतवा इश्यू करते थे, अभी भी करते हैं फतवा, इफ यू नो। फतवा होता है अगर मुस्लिम्स अपने उसको फॉलो नहीं करते और उनकी शिकायत पहुंचती है उनके मौला मौला वगैरह के पास में, तो वो फतवा इश्यू करते हैं। तो they would be using the newspaper and the printing to issue the fatwa. जैसे कटरीना कैफ had gone to अजमेर शरीफ, तो उन्होंने शायद वो सर पे कुछ नहीं रखा होता तो उसके ऊपर फतवा इशू किया गया। Now in our country, printing was having a positive effect for the religious purpose. क्यों? क्योंकि now people started speaking against the evil system that remained in India. सती, मतलब पुराने जमाने में क्या होता था, हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके डेड बॉडी के साथ जिंदा वाइफ को भी जला दिया जाएगा, सती प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज, इन सब के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई थी इन हिज संबंध का कौमुदी। देन देयर वाज आल्सो समाचार चंद्रिका। मुस्लिम्स एंड पर्शियंस ने अपना जामी जहान नोमा, शमशुल अकबर, ये प्रिंट किया। Then there were number of newspapers जिसमें फटवाज इश्यू होते थे। They used to explain the doctrine of Islam through the printing. And रामचरितमानस का जो फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन था, it was in Calcutta in 1810. So in our country, print helped to spread the ideas of religion to other people. Print also brought a new kind of women, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इन अवर व्हाट यू कॉल एज अदर, उसमें कि women जो है they were always subjected to be mothers or sisters. They were not allowed to read, they were not allowed to work. Now liberal husbands, fathers अपनी wives को भेजती थे या फिर अपनी बेटियों को भेजते थे। एक बहुत ही सुंदर, मतलब कि था राज सुंदरी देवी, जो किचन में बैठकर अपनी पढ़ाई करती थी और उन्होंने अपना पहला जो ऑटोग्राफी लिखा था वो था अमर जीवन। सिमिलरली देयर वर मेनी पीपल जैसे ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, जिन्होंने विडोज, अपर कास्ट विमेन के साथ की जो प्रॉब्लम्स थी वो लिखी। मेनी ऑफ द articles published by women also focused on why women should be educated, उनको क्या क्या करना चाहिए। In the same manner, स्त्री धर्म विचार, this was published by राम चड्डा, जिन्होंने एक अच्छी वाइफ होने का जो, मतलब what are the ethics, वो पब्लिश किया। Many of the women उन दिनों में came up as rebels, जो उनके साथ बुरा होता था उन सब चीजों को थ्रू द प्रिंटिंग। कई बार क्या होता था, दे वुड नॉट बी यूजिंग देयर नेम्स, दे वुड बी राइटिंग विथ स्यूडोनेम्स। स्यूडोनेम्स मतलब नकली नेम से लिखते थे।
द विमेन वर नॉट अलाउड। तो ये लोग क्या करते थे, अपने घर में अपने जो बच्चे होंगे उनसे बोलेंगे पढ़ के सुना दो। कई औरतें क्या करेंगी, किताबों को, नॉवेल्स को जो है ऊपर छत में छुपा के रख देंगी, और जब कोई नहीं देखेगा तब पढ़ते थे। बिकॉज विमेन, ऐसा कहा जाता था कि इफ विमेन रेड द नॉवेल्स तो उनका जो दिमाग है वो खराब हो जाएगा, दे वुड बिकम पल्यूटेड। जैसे आपके इंग्लैंड में था चैप बुक, बिब्लियो, उसका नाम क्या है, ब्लू लिथॉक, उसी तरीके से मद्रास में भी आपके छोटे छोटे चीप बुक्स बेचे जाते थे, पॉकेट बुक्स अभी भी आते हैं, आपके फॉर्मूला वगैरह के लिए आते हैं। देन पेपर बैक एडिशन आते थे नॉवेल्स के, जो अभी भी आते हैं। जो ओरिजिनल नॉवल होता है ना, उसकी कीमत होती है 500-600 रुपए, लेकिन अगर आप किसी भी ग्रीन पार्क के रेड, उसका नाम क्या है, रेड लाइट में खरीदोगे ना, वो सेम नॉवल आपको 100 रुपए में मिल जाएगी। द ओनली थिंग इज, जो आप ओरिजिनल खरीदोगे उसका कवर, उसमें जो पेपर होता है वो बहुत सुंदर होता है, जो पेपर बैग होता है सस्ता होता है। हम लोग पेपर बैग खरीदते हैं इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, बिकॉज 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में जो बुक्स की कीमत होती है वो हजार हजार रुपए की जाती है। मतलब अगर मैथ साइंस वगैरह पढ़ते हैं तो प्रदीप की जो बुक है वो पूरी आपकी जो सेट है वो 900 या 9, मतलब ऐसे आती है। एंड इफ यू गो टू दिस नई सड़क, आपको उनके पेपर बैक बुक मिल जाते हैं जो आपको 100-150 में मिल जाते हैं। तो दैट वाज देयर। एंड दिस व्हेन पीपल स्टार्टेड रीडिंग, तो लिटरेसी क्लास, नेशनलिज्म में जो हमने पढ़ा था, यूजिंग आवर फ्लैग, यूजिंग आवर वंदे मातरम, ये सब ऐसे ही स्प्रेड होने लगी। देन द प्रॉब्लम्स अबाउट कास्ट, जेंडर, ये भी आपके स्टार्ट हुए, लाइक ज्योतिराव फुले, जिनके प्रिंसिपल्स पर आपका बीएसपी बना है। उन्होंने गुलामगिरी में जो है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लिखा था। ये पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला। एंड काशी बाबा वाज अ मिल वर्कर, उन्होंने कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन, रिच एंड पुअर के बीच, ब्राह्मण और शूद्र के बीच की जो परेशानियां हैं उसे लिखा था थ्रू छोटे और बड़े का सवाल। And then, of course, in India, we had number of writers like Prem Chand and Sharat Chandra Chattopadhyay. And ये आपका print, book, poetry, this became the way of communication. एंड जैसे मैंने बताया, प्रेमचंद ने अपने नॉवल में, अगर उनकी आप नॉवेल्स, अगर आप में से किसी बच्चे ने कभी पढ़ा हो, आई एम अ वेरी ग्रेट फैन ऑफ प्रेमचंद। उनके मैंने, मतलब कुछ तो नॉवेल्स ऐसे हैं जिनको मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ा, लाइक निर्मला। तो ये प्रेमचंद, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय वगैरह जो है, रूरल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो, जेंडर से रिलेटेड हो, क्लास से रिलेटेड हो, वो लेकर आते थे थ्रू देयर स्टोरीज। In the same manner, the religious books like Ramayana, Mad Bhagavad Gita, आज हमारे पास इतने सारे, ये सब जो है धीरे 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 पब्लिश होने लगे। आपका गीता प्रेस है, which was the one which was the leading publisher, इन्होंने जो है रिलीजियस बुक्स पब्लिश करने शुरू किए, एंड इंडियन मासेस को जो है बुक्स मिलने शुरू हुए। On the other hand, the best thing which we had was the role of press in the nationalism in India, which is one of the important, और अभी नीचे जो आएगा वो भी लास्ट। न्यूज़पेपर हर जगह होते थे, एंड वी हैड पंडित जवाहरलाल नेहरू टाइम्स ऑफ इंडिया के थे। बाल गंगाधर तिलक जो है, उन्होंने केसरी जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, आज हम इसको पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। बट बाल गंगाधर तिलक ने जो है ब्रिटिश के खिलाफ प्रिंट किया था, and that is why he was imprisoned in 1908। अभी आप पढ़ोगे what had actually happened। ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर डाल रखा था वेर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द कॉलोनियल गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट को ट्रैक एनी न्यूज़पेपर, और अगर उनको लगा दैट द प्रेस वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश, देन दे कुड, या तो वो पहले वार्निंग देंगे, अगर वार्निंग देने के बाद भी अगर वो कहना नहीं मानते हैं
तो देन द न्यूज़पेपर का जो आपका प्रिंटिंग मशीन है उसको जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद बाल गंगाधर तिलक जो है, ही टुक दिस करेज एंड ही wrote about the British atrocities in his newspaper केसरी, जिसकी वजह से उनको imprisonment हुआ था, and it also led to widespread protest all over India. Vernacular press is one of the very, very, very important topic of your. Thus, आज हम देख सकते हैं we are having different kinds of prints. टुडे वी आर हैविंग, एज आई स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आज हम अपने घर के अंदर प्रिंट कर सकते हैं, मोबाइल से प्रिंटिंग कर सकते हैं. वी हैव द A3 शीट, A4 शीट, A5 शीट, मतलब बड़ा मैप शीट्स, आपके जितने भी आपके जो मकान बनते हैं तो उनका जो मैप होता है उसके लिए अलग, एवरीथिंग इज देयर. दिस इज पॉसिबल टुडे, बट दिस वाज नॉट. दिस इज हाउ हैंड रिटन ब्लॉक्स, वुडन ब्लॉक्स के ऊपर जो छोटे छोटे आपके शब्द या पिक्चर्स होते थे, पिक्टोरियल, उनको जो है इंक लगाकर रब किया जाता था. दैट वाज कॉल्ड एज प्रिंटिंग. दिस टर्न इनटू वुडन ब्लॉक्स, देन इनटू मोल्ड्स, मोल्ड से आपके मेटल्स, एंड देन देयर वर इनोवेशंस. एंड आज जो हम मॉडर्न प्रिंटिंग देते हैं, ऑफसेट प्रिंटिंग देखते हैं, वी हैव ऑफसेट प्रिंटिंग, वी हैव, मतलब अगर आप प्रिंटिंग प्रेस जाओगे तो आपको वहां पर अलग अलग मिलेंगे. दे हैव अ सिंगल रोल जिसके ऊपर वो प्रॉपरली जो है दे हैव, एंड दे डोंट नीड ऑल दीज. अब तो आपका जो है डिजिटल प्रिंटिंग है, आपने अपने कंप्यूटर में दिया तो दैट कुड बी प्रिंटेड. बट दिस ग्लोबल प्रिंटिंग सिस्टम जो आज है, दिस वाज डेवलप्ड ग्रेजुअली, फर्स्ट इन चाइना, देन टू जापान, टू पार्ट्स ऑफ कोरिया, एंड फ्रॉम चाइना इट वेंट टू यूरोप. यूरोप में आपके इटली, इटली से आपके जर्मनी, फ्रांस, इन जगहों पर, इंग्लैंड यहाँ पर. एंड दिस वाज हाउ इट वाज ब्रॉट टू इंडिया, एंड दस printing now is a common part of our lives. So this is print culture and modern world in short.